एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके फाइंड करूंगा जीरोस। उसमें हमें फाइंड क्या करना है, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ जीरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, इसको करने से पहले हमको क्या चाहिए, जीरोस निकालने जरूरी हैं। अगर आपको जीरोस निकालने आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है बकायदा किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कैसे हम जीरोस निकाल सके। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू बहुत इजी वीडियो है और उसमें आप लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया है, तो उसी तरीके से इस वीडियो पर भी दिखाना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करूंगा मैं, यहां पे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 1 इंटू माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 8। ठीक है, तो माइनस 8 का हमको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने हैं। माइनस 8 का हमें इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि जब हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमें क्या मिले, -2 मिले, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा क्या मिल जाए, -8 मिल जाए। तो -8 के फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्या है, ये खुद है अपने आप में, फिर उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 4 -8। तो देखो यहां पे ना ये फैक्टराइजेशन लग रहा है मेरे को, और है भी। कैसे, 2 इंटू -4। देखो अब मैं अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -8 आता है, और 2 को अगर 4 में से अगर 2 को माइनस करता हूं तो -2 भी आ रहा है। तो भाई देखो मेरे को बी में क्या चाहिए था, -2 चाहिए था। हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या करूंगा मैं, इसको एज इट इज उठाऊंगा और इधर रख लूंगा। किस फॉर्म में, थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, 2 और x। हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे। फिर 4x माइनस का ध्यान रखना, जब अगर यहाँ पे हमारा +2 है तो यहाँ पर भी +2 आएगा, अगर हमारे यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे हमारा -4 आएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं करना, ध्यान से रखना बस। फिर उसके बाद -8। अब क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, अब इनकी पेयरिंग कर लेता हूं। पेयरिंग कर ली, अब इनमें से कॉमन क्या आएगा हमारा, कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर +2। फिर उसी तरीके से यहां से मेरे पास क्या कॉमन है, -4 मैंने यहां निकाल दिया, तो यहां पे क्या बचेगा, x +2। एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं, सॉरी यहां पे x आएगा, माय मिस्टेक। यहां पे क्या, एक चीज ध्यान रखना कि जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा वही इस ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ और होता है इसके अलावा, अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो हमारी जो इक्वेशन है या जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है। तो आगे चलते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों में जो कॉमन उसको एक तरफ ले आऊंगा, x +2 और x -4। हमारा क्या बचेगा, x -4। यहाँ पे x -4 इधर था, इसको उठा के इधर रख लिया और इसको इस तरफ रख लिया, = 0, दोनों में कॉमन है। अब x +2 = 0 और x -4 = 0। होप अभी तक सब समझ में आया होगा। ठीक है, x = -2 और x = +4। क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, एक को रख देंगे अल्फा, दूसरे को रख देते हैं बीटा। ठीक है, क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा अल्फा आ गया और बीटा आ गया है। ध्यान रखना कि ये जो है क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो अल्फा हमारा क्या है, -2 और बीटा +4 इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं दिया होता तो उसको हम मान लेते, कंसीडर कर लेते हैं क्या, 1। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, +2 इक्वल टू
2, ये आगे सम ऑफ जीरोस। फिर अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं क्या होगा। कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, पहले अल्फा और बीटा क्या है हमारा, अल्फा बीटा -2 इंटू बीटा 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है -8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, -8 इक्वल टू -8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड इक्वेशन है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सेम वो इसी तरीके से करते चलेंगे इसको। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, देन उसके बाद 4 1 4। अब 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि हम प्लस करने पर या माइनस करने पर हमको क्या मिले, -4 मिले। तो 4 के फैक्टर क्या हो सकता है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है 4 का। ठीक है, अब मेरे को -4 चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से वो कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा मेरे को, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इक्वल टू -4 और 2 इंटू 2 बराबर +4, है ना। ये बचपन की चीजें जो हमने कर रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या रखूं मैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 पेयरिंग। तो 2s अगर मैं बाहर कर दूं तो s -1, और यहां पे क्या कर दूं, अगर -1 बाहर कर दूं तो 2s -1। ठीक है, अब यहां पे कॉमन क्या है हमारा, 2s -1 कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। तो 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल टू 0, और 2s माइनस, अब क्या करेंगे, सेम वही चीज है। तो 2s इक्वल टू 1 और 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए पूरी वीडियो आ रही है ना यहां तक। अब सम ऑफ जीरोस, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, -b अपॉन में a। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना है, एक अल्फा ये हो गया, एक बीटा ये, एक बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया हमारा 1/2, फिर यहां पर भी 1/2 इक्वल टू -b -4 अपॉन 4, -1/2 और 1/2 तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और यहां पे -4 माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल आउट, 1, ये माइनस से माइनस खत्म, प्लस बन जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। अल्फा कितना हमारा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c क्या है हमारा 1 अपॉन में 4। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। देखो जब भी हमारे इस तरीके से मल्टीप्लाई में होता है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 इंटू 4 इक्वल टू 1/4। देखो ये भी इक्वल हमारा। थर्ड क्वेश्चन, 6x स्क्वायर -3 -7x। देखो अब यहाँ पे क्या कुछ घबराना नहीं है, हमको पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारा जो सिंगल टर्म में जो x है उसको हम किधर उठा लाएंगे, एक्स स्क्वायर के पास। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। तो 18। अब 18 कैसे फैक्टर करने हैं हमको कि जब भी मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे को क्या मिले, -7 मिले। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 18 के, 2 इंटू 9। देखो यहीं पे हो गया पहली बार में ही 18। ठीक है, कैसे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -7 लगा दूंगा। तो अब मैं 2 माइनस 9 इक्वल टू क्या होता है 7, और 9 2 जा -18, मेरे को -18 भी मिल रहा है, और इसको जब मैं आपस में ऐड कर रहा हूं तो मेरे को 7 ही मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एज इट इज लिखूंगा, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको कि पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में क्या होगा, यहां पे कॉमन निकल जाएगा हमारा 2x, यहां पे क्या बचेगा 3x प्लस 1 माइनस 3 इधर से निकल जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा 3x प्लस 1, देन 2x माइनस 3, और यहां पे क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2, और 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही किस्सा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एक को मैंने पहले बताया कि इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा क्या है यहाँ पे अल्फा 3/2 -3/2, सॉरी यहाँ पे +3/2 हो जाएगा। ओके, तो +3/2 इक्वल टू, सॉरी 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू -b कितना है हमारा, -b इधर आ जाओ, -b है हमारा -7 अपॉन में 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6। अब क्या करूंगा मैं, ऊपर इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 करने के लिए यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब क्या करूंगा, इसको अगर मेरे को 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। इसको अगर मेरे को 6 करना है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करा है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा माइनस, निशान माइनस का है, इंटू 2 कितना हो जाएगा -7/6, इसको ऐसे तो लूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7/6 इक्वल टू -7/6। अब यहां पे मैंने -b नहीं लगाया है, तो क्या करूंगा, यहां पे भी सब में -b और ऐड करता चले जाऊंगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा वहां पे करते थे, यहां पे क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है हमारा 3/2 इंटू 1/3 इक्वल टू सी -3, और ए है हमारे पास 6। तो यहाँ पे 3 1 3 -3 अपॉन 6 इक्वल टू -3 अपॉन में 6।
तो आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u, यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमने क्या करना है, कॉमन लेना है और निकाल देना आगे की तरफ। कैसे, 4u² इक्वल टू 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4u यहां से हमने अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोस यहीं पे कर देते हैं। अल्फा कितना है हमारे पास, 0 -2 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस बी हो गया हमारे पास 8, मतलब बी को माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा। और ए हमारे पास कितना है 4, कितना जाएगा 4 2 8 -2 इक्वल टू -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन में ए इक्वल टू अल्फा कितना हमारा 0 इंटू -2 इक्वल टू सी अपॉन में सी कितना है हमारा, सी है 0 अपॉन में ए कितना है 4, 0 इक्वल टू 0। ध्यान देना कि यहाँ पे हम 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमको वो टर्म दी ही नहीं गई है। अगर 1 ले लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमको गिवन है, फिर उसको हम अलग तरीके से करेंगे। पर यहाँ पे हमें 1 या कोई और कांस्टेंट टर्म नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। नेक्स्ट है हमारा t² -15, ठीक है। t² -15 को हम कैसे लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसलिए कि अगर मैं √15 को √15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 15 ही मिलेगा, ठीक है। एक ये कहते हैं ना मैथ्स की वीकनेस है, तो अगर मैथ्स की वीकनेस पता होगी तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आगे चलते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखो कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, a² - b² है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a + b इंटू a - b, है ना। लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता, क्या होगा, t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू -√15 और t इक्वल टू √15 हो गया, t इक्वल टू ±√15। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात आई और सम ऑफ जीरोस की, तो पहले सम निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a, है ना। तो अल्फा कितना हमारे पास -15 और बीटा कितना हमारा +15 इक्वल टू -b हमारे पास है ही नहीं, जो b वाली टर्म थी वो हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 रख देंगे। मैंने पहले ही बताया था, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, कि जब भी हमारे पास अगर कोई टर्म नहीं दी हुई है, मेंशन नहीं है, तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। अगर हम वहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर है तो वहाँ पे मेंशन होती, तो यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 अपॉन में a कितना हमारे पास 1। तो ये यहाँ पे -√15 से +√15 कैंसिल आउट और यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। अच्छा आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अल्फा इंटू बीटा कितना, अच्छा ये देखो
रूट 15 इंटू रूट 15, एक प्लस है और एक माइनस है, इक्वल टू सी कितना हमारा -15 अपॉन 1। तो यहाँ पे -1 लगा देते हैं और इसको सही से थोड़ा सा लिख देते हैं यार, अच्छा लगना चाहिए। तुम लोग चैनल में वीडियो देखने इंप्रेशन क्या बनेगा मेरा है। तो -√15 और +√15 मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 इक्वल टू 15 माइनस का। तो आगे चलते हैं यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा हूं मैं इसके पीछे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 3 4 जा -12, क्योंकि -4 है, निशान को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जिससे मेरे को देखो पहले ही दिया हुआ है, तो अब करना है क्या है, सीधा ऐसे लिख देंगे हम लोग 3x² माइनस 3x², फिर यहाँ पे प्लस का 3 है तो +3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से 3x²। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल लूँगा 3x, तो अंदर क्या हो जाएगा x + 1, और यहाँ पे क्या कॉमन निकाल लूँगा -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू, अब नहीं लिखते 3x माइनस 4 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। देन आगे चलते हैं, क्या होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3, सेम चीज़ यहाँ पे x इक्वल टू -1। अब -b अपॉन में आगे लिखता हूँ क्या, एक अल्फा हमारा 4/3 है, 4/3 -1 इक्वल टू -b हमारा कितना है -1 अपॉन a 3 1 जा 3, क्या करेंगे सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 3 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1/3 और ये हो जाएगा क्या 1/3 इक्वल टू 1/3। आगे चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, इसको बता देता हूँ, पिछला क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना हमारे पास 4/3 और बीटा -1 इक्वल टू -4 अपॉन 3, कितना जाएगा -4 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3 इक्वल हो गया, ये तो यहीं पे खत्म। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमको उसने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोवाइड कराए हैं, दिए हैं। हमको क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। उसने क्या बोला, जब फर्स्ट है हमारा वो क्या है सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b अपॉन में a, है ना। अल्फा प्लस बीटा भी होता है, लेकिन -b अपॉन a भी होता है ना। तो यहां पे 1 अपॉन में 4 हमें तो मिल गया, ठीक है। अच्छा आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, क्या होता है c अपॉन में a, है ना। तो यहां पे -b लगाना है, -b। तो यहां पे हमें क्या दिया, सिर्फ c दिया है, वो किस फॉर्म में है देखो -1। अब देखो यहां पर
दोनों में ना एक कॉमन है, तो यहां पे अगर 4 है ए तो यहां पर भी क्या होगा 4 होगा। लेकिन ध्यान देना जब डिवाइड में लगा रहे हैं, ये वीकनेस समझो या कमजोरी समझो या स्ट्रांगनेस समझो, कि अगर हम नीचे 4 लगा रहे हैं तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस बनी रहेगी। तो अब हमें सब पता चल गया, ए क्या है हमारे पास 4 है, बी इक्वल टू -1 है और सी इक्वल टू -4, ठीक है, -4 अपॉन में 4। तो अब हम सबको पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a हमारे पास है कितना 4x², यहाँ पे क्या हो जाएगा -x -4, ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड क्वेश्चन लगे हाथ वो भी कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, √2, 1/3, सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b अपॉन में a, तो √2, यहां पे भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा 1/3। अब देखो यहां पे 3 है, ठीक है, पर यहां पे 1 है। क्या करूंगा मैं, सेम जो अभी पहले किया था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, यहां पर 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये √3√2/3 और इधर 1/3। ए हमें पता लग गया, बी पता लग गया और सी पता लग गया। ए कितना हो जाएगा 3, बी -3√2 और ये कितना है हमारे पास, सी कितना है 1 है। होप अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से रखा है, ठीक है। क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या है हमारा 3 प्लस 3x² माइनस -3√2 प्लस 1। x लगाना भूल गया हूं तो इसको भी ऐड कर लेना। आगे 1,1, तो सम ऑफ जीरो, तो -1 अपॉन में 1 मान लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c अपॉन में a मान लेते हैं, तो c 1 अपॉन में यहाँ भी 1। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है, a इक्वल टू b इक्वल टू और c मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, a b c निकालते हैं। a हमारे पास कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है 1, तो x² प्लस x प्लस 1 हमारा -1/4 और +1/4। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कितना होगा -b अपॉन में a, -b यानी कि 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन में a, तो 1/4। देखो दोनों तरफ सेम है हमारा, तो इजीली हो जाएगा ax², a कितना हमारा 4x² प्लस -x² प्लस 1। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन है हमारा 4,1, सम ऑफ जीरो, -4 अपॉन में a 1 मान लेते चलो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो
होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ क्वेश्चन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी ये हालत हो गई है समझाने में। जुलाई की गर्मी और विदाउट फैन वीडियो बना रहा हूँ मैं।